मेरा ये मानना है कि आज के दिन देश पिछले जब कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उसमें ओपनिंग हुई, देश के अंदर फ्री ट्रेड आया, लाइसेंस राज खत्म हुआ और जो 10 साल सरदार मनमोहन सिंह ने देश की आर्थिक स्थिति को संभाला, वो गोल्डन पीरियड जो थे, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव जी के साथ और देश के प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार, जो फाउंडेशन, नींव कांग्रेस की सरकार में देश की रखी गई, आज उस नींव को रखने के बाद देश की थोड़ी कि सरकार बढ़ गई तो सारी प्रगतियां बंद हो जाएंगी, सब एक नेचुरल प्रोसेस है। तो देश आगे बढ़ेगा, लेकिन उसकी नींव कांग्रेस ने रखी। क्या शर्मा जी भविष्य में कुलदीप शर्मा भाजपा का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि ये चर्चा आपने पहले भी हो चुकी है जिस तरीके से अम्बाला में आपकी हिस्सेदारी है। देखिए, ये तो सवाल मुझे तो हंसाता ही है, लेकिन इसको तो हंस के छोड़ देना चाहिए। मुझे मुझे अम्बाला के जो हमारे रिश्तेदार हैं, जिनको कह रहे हैं, पंडित विनोद शर्मा जी, कार्तिकेय जी मेरे दामाद हैं, श्रीमती शक्ति रानी जी हैं, समधन हैं, वो मेरे से पहले के राजनीति के लोग हैं। जब मैं कहीं भी नहीं था, पंडित विनोद शर्मा केंद्र में मंत्री थे। तो वो हमारे रिश्ता है, मजबूत रिश्ता है, लेकिन राजनीति जो है सब अपने ढंग से करते हैं और इस बात से कतई जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए कि मेरे रिश्तेदार और नजदीकी रिश्तेदार आज बीजेपी में हैं, तो मैं भी उनके साथ बीजेपी की तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ। ऐसी संभावना इसलिए बन जाती है, ये चर्चाएं इसलिए बनाते हैं। कौन बना रहा है चर्चाएं? ये चर्चा वो बनाते हैं जिनको ये डर लगता है कि कांग्रेस ना कुलदीप शर्मा को जिम्मेदारी दे दे, तो उसने उनका पहला ही प्रोग्राम चालू हो जाता है, बीजेपी में जा रहा है, बीजेपी में जा रहा है। खुद बीजेपी से मिले हुए हैं, सांठगांठ चल रही है, मेरे बारे में प्रचार करते हुए उनकी होंठ नहीं थकेंगे। पेनावर में ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम रहा, हाँ, कैसे देख रहे हैं आप? आपने सलाह भी दी है नहीं नहीं मुख्यमंत्री जी को? नहीं, पहरावर में बहुत अच्छी बात है, भगवान परशुराम जी का जन्म दिवस बार मनना चाहिए। आदमी ठीक है, भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ, लेकिन वो जो अब तक पहरावर में जो कुछ हो रहा था, वो भगवान परशुराम जी का जन्मदिन नहीं मन रहा था, वहां राजनीति हो गई। वहां सबसे बड़ा ब्राह्मण नेता कौन है इसके दिखाने के प्रयास हो, और मैं तो धन्यवाद करता हूं बाबा रामपाल जी का, बाबा राम रहीम जी का, जिनकी संगत ने आकर हरियाणा रोडवेज की बसों में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को इतना सफल बनाया। मैं तो बाबा रामपाल जी से उनके चरणों में नमस्कार करता हूं कि आपने परशुराम जन्मोत्सव की लाज रख दी। मैं तो उनका धन्यवादी हूं, फिर सरकार का धन्यवादी हूं, जिन्होंने 1400 फ्री बसेस हमारे इस आयोजन के लिए लगाई। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, चलो चीफ मिनिस्टर की तो मजबूरी है कि चीफ मिनिस्टर को तो सारी स्टेट देखनी है, सबको साथ लेकर चलना है। उनको उनको पंचकुला में भी जयंती में जाना पड़ेगा, उनको कैथल भी जाना पड़ेगा, उनको पहरावर भी जाना पड़ेगा और रेवाड़ी भी जाना पड़ेगा।
उनकी तो मजबूरी है। लोग अपनी अपनी, लेकिन ये जो, अगर आप ये कहो कि पैरावर में क्या हुआ, क्या मुख्यमंत्री जी देकर गए हैं, क्या ब्राह्मणों को उससे लाभ होगा, उस पर जो राजनीति हुई, मैं समझता हूँ ठंडे तवे पर पराठे सेक रहे थे लोग। बने नहीं पराठे पर। ठंडे तवे पे कैसे बने? ठंडे तवे पे पराठे सेक रहे। शुक्रिया। सबसे पहले तो राहुल गांधी का स्वागत है, वो हरियाणा में आ रहे हैं, लेकिन जिस लिए आ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 11 वर्ष से हरियाणा में कांग्रेस का जमीनी संगठन नहीं है। उसके निर्माण के अनेकों प्रयत्न हुए, लेकिन नेताओं की खींचतान में संभव नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हम पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी जो बेटर परफॉर्मेंस कर सकते थे, जीत सकते, वो दोनों संभावनाएं खत्म हो गई। इसलिए राहुल गांधी ने देखा कि ये नेताओं की खींचतान तो चलेगी, इसलिए पार्टी के जमीनी संगठन जिला और ब्लॉक स्तर के निर्माण हेतु उन्होंने ये जिम्मा अपने हाथ में लिया है और प्रत्येक जिला के अंदर ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए और 90 की 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में ब्लॉक प्रेसिडेंट्स के कौन ब्लॉक प्रेसिडेंट्स होंगे, इसके लिए भी ऑब्जर्वर्स लगाए गए। 4 तारीख को आ रहे हैं, मुख्यतः कुछ नेताओं से बात करेंगे और ऑब्जर्वर्स को भी बुलाया हुआ है। तो उनका 2 घंटे का कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ और जो महत्वपूर्ण लोगों के साथ फिक्स है। अब वो राहुल गांधी नहीं है जो राहुल गांधी हुआ करते। अब वो एक वेदर बीटन संघर्ष से निकले एक सशक्त प्रतिनिधित्व के मालिक, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लीडर ऑफ अपोजिशन है और बड़ी मजबूती से उनकी पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंसेज रही हैं जब उन्होंने सरकार को घेरा है। तो अब राहुल जी संगठन के महत्व को पहचानते हैं। पहले बहुत दिन तक नेताओं को ढील दी गई, लेकिन अब उन्होंने जिम्मा ठहरा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी मदाखलत से, उनकी इंटरवेंशन से हरियाणा में एक मजबूत कांग्रेस का संगठन बन रहा है। ऑब्जर्वर की बात आप कर रहे थे, पीछे भी ऑब्जर्व करना लगाए गए, वहां पर काफी बयानबाजी हुई, एक दूसरे के खिलाफ गाली तक, हाथापाई तक की बात हुई करना पीडब्ल्यूडी में पिछली बार देखा गया। इस बार क्या स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी खुद देखिए, पिछली बार कोई अच्छा एक्सपीरियंस पार्टी के लिए नहीं रहा। ऑब्जर्वर आए, उन पर आरोप लगे कि वो ऑब्जर्वर्स पार्टी के लिए निष्पक्ष नहीं थे, सबको एक आंख से नहीं देख रहे, इस प्रकार के आरोप लगे, या कुछ लोगों के द्वारा वो भेजे गए थे, ये भी आरोप लगे। एक प्रत्येक किसी एक ग्रुप के साथ उनका संबंध, उसके खिलाफ। देखिए, बाबरिया जी का काल जो प्रदेश के प्रभारी थे, ऐसा रहा हरियाणा कि सरकार बनाने की अनंत संभावनाओं के पश्चात भी हम सरकार नहीं, 39% मतदान लेकर सिर्फ बीजेपी 0.85 हमारे से ज्यादा है, हम सरकार नहीं। हम बिना संगठन के ये 50.85 1% से कम कर सकते, इसको हम कवर कर सकते अगर संगठन हो। लेकिन जमीनी, फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इतना दम लगाया बिना किसी जिम्मेवारी के कि हम इस परिस्थिति में पहुंचे कि हम सरकार बनाने के नजदीक खड़े। वो तो कुछ नेताओं की आपसी खींचतान मान लीजिए, सांठगांठ मान लीजिए, क्या हर तरह अनेकों आरोप लगे हैं। मैं उन आरोपों में नहीं जाना चाहता कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, लेकिन परसेप्शन से पॉलिटिक्स चला करते हैं। परसेप्शन ये था कि कुछ लोग ये चाहते थे कि केवल 45 सीट आए
ऐसा एक हमारे एक लीडर ने बोला भी ऐसे, उससे लोगों में बहुत बड़ा। अब जब संगठन का निर्माण हो रहा है, हमसे सुझाव मांगे जाएंगे, हम अपने सुझाव देंगे। हम चाहते हैं कि जमीनी स्तर के संगठन को सशक्त नेताओं के हाथ में राहुल गांधी जी सौंपें, जिनको संगठन की समझ हो, जिनका कांग्रेस का बैकग्राउंड हो, कोई पृष्ठभूमि हो, कोई जमीनी काम किया हो। और क्या हुआ पार्लियामेंट में, आप अचानक एक आदमी को पैराशूट करा रहे हो और जीत की सभी संभावनाओं आपने उसी दिन तोड़ दिया। तो राहुल जी से निवेदन कर सकते हैं और उनको सुझाव भी दे सकते हैं, हमारे नेता हैं, और ये कहेंगे कि आप इंडिपेंडेंटली ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें जिसका जमीनी जुड़ाव। बहुत से लोग यहां घूमेंगे ऑब्जर्वर्स के सामने, वो यही बता देंगे गांव कितने हैं। शर्मा जी, एक चीज एक आप जो आपने कही है कि कुछ लोग, अगर उन लोगों को ही दोबारा से कोई जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी मिलती है तो उसको कैसे देखेंगे? फिर तो भगवान ही देखेगा, मैं क्या देखूंगा। सबको जिम्मेदारी पूरी मिल गई तो मैं किसी का नाम नहीं लिया करता। हुड्डा साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उनकी अपनी समझ है, और कुछ लोग राजनीति में सोल्जर्स ऑफ फॉर्चून हुआ करते हैं, लेकिन सभी कुछ एक व्यक्ति के पास बुद्धि है, उसका प्रमाण अनेकों बार मिल चुका है। पार्टी ने पूरा विश्वास किया, सारी कमान सौंप दी थी, उसके बावजूद हम नहीं कर पाए। उसमें कहीं ना कहीं संगठन की कमी। क्या लग रहा है शर्मा जी कि एक बार फिर से दायित्व मिल सकता है? किसको? जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, आप बोलो, किसकी नाम बोलो। हुड्डा जी की चर्चा। सवाल ये, क्या हुड्डा जी इस दायित्व को मांग रहे हैं? मिल सकता है, एक अलग बात है। क्या वो इस रेस में हैं, इस दायित्व की? तो वही बताएंगे। कुलदीप शर्मा असम से पूर्व विधायक है शमशेर सिंह गोगी, उन्होंने आज एक बयान दिया है कि अगर बिल्ली को ही बार बार दूध के पा सकेंगे तो बिल्ली दूध देखिए, सरदार शमशेर सिंह गोगी हमारे से बहुत सीनियर लीडर है। हम तो राजनीति में आए ही नहीं थे, तो तब से राजनीति में, तो वो कुछ कहें उसके बारे में कमेंट कर, मेरे में हिम्मत भी नहीं है, मुझे करने दो। जो कुछ कहते हैं सोच समझ कर कहते हैं, समझदार आदमी और बेसिकली कांग्रेसी हैं, तो उन्होंने यही कहा होगा भी कांग्रेस के लोगों को बनाएं। क्या उनका यही कहना है कि 4 बार हम हार चुके हैं लगातार, ये तो फैक्ट है। जो भी कमांडर है, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। कमांडर सभी हैं, यहाँ जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी। एक के ऊपर जिम्मेदारी थोपने के मैं सहयोगी नहीं है। इस पर कौन नहीं है जिम्मेदार? किसको राहुल गांधी जी ने कांग्रेस ने ट्रस्ट नहीं किया? बताओ ना, किसको नहीं किया? उनका इशारा सीधा था कि जो कमांडर था, जो बनना चाह रहे थे, जो कह रहे थे, उनके ऊपर ही ऐसे था। राजनीति का एक सिद्धांत करमजीत लेके जाना, महत्व उसी को महत्वपूर्ण वही होता है जिसको महत्व दिया जाता है, समझे? अपने आप में इस पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, किसी भी पार्टी में किसी भी संगठन से बड़ा कोई नहीं है। जब उससे बड़ा बनने के प्रयास किए जाते हैं संगठन से, उसके नतीजे यही आते हैं जो आए। कुलदीप शर्मा एक बड़े नेता हैं, उनको कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है? कुलदीप शर्मा जी एक जिम्मेदार कांग्रेसी हैं, ये जिम्मेदारी नहीं है। पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले 2024 में क्या हम हर गांव में नहीं गए? क्या हर वार्ड में नहीं गए? कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, हमको कांग्रेस थोड़ी छोड़ के बात है, तो कांग्रेसी है।
हमें कोई जिम्मेदारी देंगे या ना देंगे, मैं किस जिम्मेदार पद पे नहीं रहा हूँ कांग्रेस के। मैं सिटी प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, ब्लॉक प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, स्टेट का वर्किंग प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो एक होता तब तो चार चौनियां हैं। तरलोचन सिंह कुछ और कह रहे हैं। उनका कहना है कि मैं निर्मल कुटिया तक जाने को, नेम खाने को तैयार हूं, मैंने गद्दारी नहीं की कांग्रेस के साथ। तो कभी निर्मल और ये सरदार तरलोचन सिंह जी जो हैं, 2 बार पार्टी ने उन पर विश्वास जताया, 2 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ लड़े, तो बेशक आज बीजेपी में हैं, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है वो दिल से दिमाग से कांग्रेसी हैं। कांग्रेस में उनको महत्व मिला। अब ठीक है, राजनीति में अगर वो हमारे से नाराज हो गए, हमारी पार्टी से नाराज होकर चले गए, तो उसके कोई कारण होंगे, पार्टी को पूछना चाहिए। तो त्रिलोचन जी को वो भी मेरे से सीनियर है, अपने से ज्यादा सीनियर, जो 2 चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लड़ा, सीनियर सबसे सीनियर मोस्ट है। पार्टी ने बेस्ट कैंडिडेट को ही लड़ाया होगा ना सीएम के खिलाफ। हार का कारण क्या मान रहे थे, अगर बेस्ट आप बता रहे हैं? हार का कारण तो लोग हुआ करते हैं, लोग अगर वोट ना दे तो हार जाओगे। मैं नहीं हार के आया क्या, लोगों ने नहीं दी वोट। बीजेपी ने हराया या कुछ और कारण थे? आपके लगा लें या वो लगा लें, या ऑल ओवर जो हमने देखा। तो बीजेपी ने नहीं हराया, कांग्रेस ने कांग्रेस को हराया है। अगर कांग्रेस का सही से संचालन किया होता, गंभीरता से इस विषय पर चर्चा हुई होती, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस नहीं हारा। राहुल गांधी गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश है, और यहाँ कितना संगठन को आप देख सकते हैं कितना टफ होगा। तो अब वो राहुल गांधी नहीं है। ही इज नॉट अ सोल्जर ऑफ फॉर्च्यून। तो संघर्ष की राजनीति की है ना। मेरा ख्याल है आज तक इस देश में इतनी लंबी यात्राएं राजनीतिक रूप से देश को सजग करने की, इतनी राहुल गांधी ने इतनी तो किसी ने की नहीं, हर मौसम में की। मैं कश्मीर में था जब राहुल गांधी वहां पहुंचे, बर्फ पड़ गई, बट ही डिड नॉट स्टॉप। राजस्थान से गुजरे, आग उबल रही, बट ही डिड नॉट स्टॉप, रुके नहीं। दक्षिण से चले, बारिश हो रही थी जबरदस्त, राहुल गांधी एक कदम नहीं रुके। राहुल गांधी है, करीबन करीबन 10,000 किलोमीटर पैदल चले हैं इस देश में, कोई भी नेता नहीं चला, सब मिला के कर लो तो नहीं चले। आज बीजेपी सरकार के सेंटर में 11 साल हो चुके हैं, 11 साल पूरे चुके हैं। तो कैसा रहा कार्यकाल, क्या देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि आज के दिन देश पिछले, जब कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उसमें ओपनिंग हुई, देश के अंदर फ्री ट्रेड आया, लाइसेंस राज खत्म हुआ,